एक्शन, इमोशन और खतरे का कॉम्बिनेशन। टीवी पर शुरू होने जा रहा है खतरों के खिलाड़ी का 13वां सीजन। जी हाँ, कल से यानी कि 15 जुलाई से कलर्स पर आप सभी को रात को 9 बजे खतरों के खिलाड़ी 13 का जो सीजन है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर से खतरों के खिलाड़ी की जो जर्नी है वो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज हम अपने इस खबर के सिलसिले में बात करेंगे खतरों के खिलाड़ी जो रियल लाइफ में किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए एक रियल हीरो की तरह उभर कर आए हैं, उनकी पूरी जर्नी के बारे में पूरे डिटेल में। लेकिन उसके पहले मैं पूजा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल टॉप 5 न्यूज में, जहां मैं लेकर आती हूँ आप सभी के सामने दिन की सबसे बड़ी खबरों से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स, वो भी पूरे डिटेल में। अगर उसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम इस चर्चा में आगे बढ़ सकें और आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की जो अपडेट है वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसे एंड में लाइक भी कर देना और कमेंट भी करके बताना कि आपकी राय क्या रही है वीडियो को लेकर और कंटेस्टेंट्स की जर्नी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेस्टेंट्स की जर्नी का सफर। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी में यूं तो बड़े बड़े एक्शन से, कीड़े मकोड़ों से और ऊंचाई से, पानी के अंदर कई तरह के खतरों से खेलते हुए खिलाड़ी हमें नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जाना है कि यही खिलाड़ी आखिर अपने असल जिंदगी में किस तरह से जो रियल लाइफ की मुश्किलें हैं उसका सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं? तो हम आज आपको इन्हीं कंटेस्टेंट्स की जो जर्नी है उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेजी शाह की, जो कि अपने डांस मूव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी वो किसी फिल्म में नज़र आती हैं या जब भी किसी शो में नज़र आती हैं तो लोग उनकी एक्टिंग से पहले उनके डांस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि डेजी शाह जो है वो एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ एक्टिंग के लिए तो लोग उनको जानते ही हैं। तो उनके अगर हम जर्नी की बात करें तो उन्होंने बताया है, जो आप शो में भी देखने को भी आपको मिलेगा, कि जब उनके पिताजी गुजर गए थे डेजी शाह के, उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। क्योंकि कहते हैं ना, जब जब तक सर पर हमारे पिता का हाथ होता है तो हमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ हमारे सर से हटता है तो पूरी की पूरी जो छत है वो हट जाती है। तो ऐसा ही कुछ डेजी शाह के साथ भी हुआ। जब उनके पिता का निधन हुआ तो अचानक से डेजी पर पूरे घर की जो जिम्मेदारी है वो आ गई और उनके पास कोई काम नहीं था और उनके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिसकी वजह से वो अपने घर को हैंडल कर सके। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उन्हें अपने करियर को बहुत ही सीरियसली लेना है और कोरियोग्राफी में उनको आगे बढ़ना है और एक्टिंग के फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना है। और उन्होंने अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उसके बाद जब उनको काम मिलता चला गया धीरे धीरे, तब उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करनी शुरू कर दी और अपने समय को जो है वो आज उन्होंने बदला, बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही मेहनत से, और आज वो यहाँ तक इस मुकाम पर बैठी हैं। तो हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डेजी शाह जो हैं वो अपनी मेहनत के दम पर वो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और वो यहाँ तक पहुंची हैं। अब बात करते हैं अर्चना की। यूं तो अर्चना को हर किसी ने बिग बॉस के घर में देखा ही है, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, चाहे वो उनके झगड़े होते थे, चाहे वो गेम की स्ट्रैटेजी होती थी, हर चीज़ उनकी जो है दर्शकों ने पसंद की। लेकिन आपको बता दें कि यही अर्चना जो बिग बॉस में इतनी स्ट्रांग नजर आती थी, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं एक समय पर वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी कि उन्होंने सुसाइड का भी डिसीजन ले लिया था। जी हाँ, हाल ही में इंटरव्यू के दौरान अर्चना ने बताया कि एक समय ऐसा आ गया था कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी प्रयास किया था। लेकिन तभी ही उन्हें उनकी माँ का ख्याल आया और उन्हें अपने घर के सिचुएशन का ख्याल आया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं स्ट्रांग बनूंगी और मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी और मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लूंगी और अपने समय को चेंज करूंगी। क्योंकि उनके पास पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी थी, उनके पापा इतने ज़्यादा गरीब थे, जिस वजह से जिस रेंटल घर में वो लोग रहते थे उसका रेंट तक भरने का पैसा उनके पास में नहीं हुआ करता था। और यहाँ तक ये हुआ करता था कि रूम मालिक आकर उनको धमकाए करते थे कि अगर आपने हमें रेंट का पैसा नहीं दिया तो हम आपको घर से निकाल देंगे। तो जो इतनी मुश्किल भरी जिंदगी थी उससे कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी और लोगों ने उन्हें काफी बरगलाया भी था। हम कह सकते हैं कि ये कोविड का समय है, ये ऐसा ही रहने वाला है, अब तो लोगों की हालत बिल्कुल ऐसे ही रहने वाली है, बिल्कुल नहीं सुधरेगी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हिम्मत छोड़ दी थी कोविड के दौरान, तो कुछ इसी तरह से
अर्चना के साथ भी हुआ था और उन्होंने इस मुश्किल दौर को जैसे तैसे पार किया, उसको फेस किया। उन्हें बिग बॉस का ऑफर मिला और जब वो बिग बॉस में आई तो उसके बाद उनकी जो जर्नी रही वो हम सब देख ही रहे हैं और वो यहाँ तक पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अर्चना की जर्नी भी जो रही थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी रही थी। अब बात कर लेते हैं शिव ठाकरे की। शिव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके घर की जो छत है वो बरसात में टपका करती थी और उस टपकते छत के नीचे वो सोए हैं और वहां पर उन्होंने अपने कामयाबी का सपना देखा है। और कहते हैं ना कि किसी दिल को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में साजिशों में लग जाती है। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से शिव ठाकरे के साथ भी हुआ कि उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में सपना देखना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने इच्छाओं पर प्रबल रहे और नतीजा ये हुआ कि आज शिव ठाकरे हम सबके सामने हैं और उनका भी जो गेम था हमने बिग बॉस में देखा ही है वो किस तरह से स्ट्रांगली टास्क करते हैं, किस तरह से वो मुश्किलों का सामना करते हैं, किस तरह से उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं शिव ठाकरे को लोगों ने बहुत ज़्यादा बिग बॉस में पसंद किया और हम जैसे कि बताते ही आपको कि खतरों के खिलाड़ी में भी उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी क्योंकि टॉप 4 में नजर आने वाले हैं खबरों के मुताबिक शिव ठाकरे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी होगी। तो कुछ इस तरह से रियल लाइफ में भी वो एक रियल हीरो की तरह उभर कर आए हैं जिस तरह से वो पर्दे पर नजर आते हैं। बात कर लेते हैं एक्टर रोनित रॉय की, जिनसे जब हाल ही में पूछा गया कि उनकी जर्नी जो रही रियल लाइफ की वो किस तरह से थी और उन्होंने किस तरह से रियल लाइफ हीरो की तरह अपने ज़िंदगी के मुश्किलों का सामना किया, तो उन्होंने हाल ही में बताया कि उनके पापा का जो निधन था वो बहुत छोटे थे, करीब 14-15 साल के थे जब उनका निधन हो चुका था, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा उतार आया जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। कहते हैं ना कि एक बुरा समय जो था वो शुरू हुआ वहाँ से और उनके पास कोई काम नहीं था, काफ़ी मुश्किलें थी, घर चलाने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही थी और पूरे साल में उन्होंने कहा कि बहुत टाइम के बाद पूरे साल में मुझे 9 दिन का काम मिला था। एनकाउंटर करके एक शो था जिसमें उन्हें बतौर एक्टिंग करने का काम मिला, जिसमें 9 दिन का काम था और उस 9 दिन के काम के साथ उन्होंने अपने जो साल का जो गुजर बसर है वो जैसे तैसे उन्होंने निपटाया और पूरे साल फिर वो इसी तरह से काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहे। उनका कहना है कि काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी मुश्किलें आई और समझ में ही नहीं आया क्योंकि उनके पिताजी बीमार भी नहीं थे, अच्छे खासे थे और उनका अचानक से निधन हो गया था। तो वो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और एज अ किड उनके दिलो दिमाग के लिए वो बहुत ही बड़ा झटका था, बहुत ही बड़ा शॉक था जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। और वो बताते हैं कि जब 2015 में उनकी फिल्म ऋतिक रोशन के साथ में काबिल जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद उन्हें थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो जैसे तैसे ट्रैक पर आई और वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि इस बीच रोहित रॉय को हमने कई बार हमने देखा है कि कई शोज़ भी किए हैं उन्होंने, कई बार वो एज एन एक्टर फिल्मों में भी नज़र आए हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी रही है वो इतनी आसान नहीं रही क्योंकि कई बार बड़े पर्दे पर जो चीज़ दिखाई देती है असल ज़िंदगी में चीज़ें कहानी जो है वो बहुत अलग होती हैं। तो रोहित रॉय के इंटरव्यू के दौरान तो यही पता चला कि उनकी जर्नी जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही और उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया और रियल लाइफ में वाकई में वो भी एक हीरो के तौर पर ही उभर कर आए और उन्होंने सामना किया। अब आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी जो शो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें टॉप 4 में मैंने आपको एक पूरे डिटेल वीडियो में बताया ही है, मैं लिंक चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि खतरों के खिलाड़ी में कौन से कंटेस्टेंट जो हैं वो टॉप 4 में और टॉप 3 में होंगे। उस पर मैंने पूरे विस्तार में बात की है। तो शिव ठाकरे का कहीं ना कहीं एक नाम है उसके अंदर। बाकी पूरी डिटेल वीडियो को देखने के लिए आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को देखें कि खतरों के खिलाड़ी का जो 13वां सीज़न है वो किस तरह से मज़ेदार होने वाला है और कौन कौन से कंटेस्टेंट्स किस तरह से अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कौन से पड़ाव को उन्होंने पार किया है। उनकी जर्नी को लेकर जो ये वीडियो मैंने बनाया है इस पर आप लोगों की क्या राय है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इन रियल लाइफ हीरोज़ को किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहेंगे या इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे।